हेलो बच्चों, और बढ़िया है सब। इसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटी के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में। आज आपको कुछ आइडेंटिटी और हैं उसको बताएंगे। और पहली चीज़ तो आप लोग हमेशा खुश रहिए, कोई चीज़ प्रेशर में नहीं होता है, बिंदास पढ़िए मुस्कुराते हुए, और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने से दिमाग और अच्छा चलता है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, ध्यान दीजिए, क्योंकि हंसने और मुस्कुराने में बिल्कुल कोई खर्चा नहीं लगता, ठीक है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और साथ साथ पढ़ते रहिए। तो ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी जो है इसमें इनवर्स रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री में कुछ। तो पहला है साइन थीटा, मान लो एंगल है तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा। सेकंड क्या हो, कॉसेक थीटा, इसका जस्ट अपोजिट होता है 1 साइन थीटा। फिर थर्ड होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा के। फोर्थ है हमारा सेक थीटा, और सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, ठीक। फिर 5 टैन थीटा, टैन थीटा का होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और एक और होता है 1 कॉट थीटा। दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक। और 6 होता है हमारा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है ये 1 टैन थीटा, ठीक। तो ये है, कल आपको हम बताए थे कि कोई मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, ठीक। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होगा अगर एंगल यहाँ ए पे लेंगे तो, और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक। आप ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा वेरीफाई करते हैं। आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा, पहला है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 क्या है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कल हम बताए थे। एक चीज और, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, ठीक। तो यहां हमने लिखाया था, ये होता है हमारा साइन, ये कॉस, और ये टैन, ये कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कॉसेक, ठीक। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू 1 कॉसेक क्या होता है, कॉसेक, देखिए साइन का उल्टा है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये अगर यहाँ जाएगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक। वेरीफाई हो गया। तो इस ट्रिग्नोमेट्री पहली चीज़ तो आप ध्यान, जितने फार्मूले यूज करिए, आप सही यूज कर रहे हैं गलत, तो आप पहले चेक कर सकते हैं। तो उसको इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, देखिए दोनों साइड क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आया। इससे यह है कि हमारा क्या है, आइडेंटिटी सही है। इसी प्रकार सारे आइडेंटिटी को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चाहे जिसका चेक करना हुआ, साइन का हो गया, कॉसेक, सेक, सबका इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए आइडेंटिटी बनाई गई। ध्यान दीजिए, आगे क्या है, अब इसमें दो फार्मूले हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो 1 कॉट थीटा हमने लिखा। अब आपको पता है टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला टैन थीटा लिखेंगे ऐसे, और 1 कॉट क्या लिख देंगे हम, मान लीजिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा,
tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चाहे इसको लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, बात वही है, ठीक है। जहाँ जैसा आपको यूज करना हो वैसे ही आपको यूज करना है। सेम यही कंडीशन कॉट थीटा के साथ होगा। अगर tan की वैल्यू हम रखेंगे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा, मतलब कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 6 आइडेंटिटी आपके हो गए। तो अब आगे हम आपको बताएंगे अगली आइडेंटिटी। एक चीज और देख लीजिए आप इसमें अभी, एक दूसरे के इनवर्स है तो आप हमेशा चेक कर सकते हैं इसको। जैसे ये साइन थीटा है तो अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो साइन थीटा जाएगी, ये एक चेंज कर लेंगे तो 1 अपान साइन थीटा ये हो जाएगा। तो साइन साइन कैंसिल, इसको तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या मिल जाएगा हमें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 1। ऐसे सेम कॉस थीटा और सेक थीटा का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1, और टैन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो क्या मिल जाएगा हमको, सबकी वैल्यू 1 1 1 मिल जाएगा, ठीक। तो ये भी यह बात। अब आगे ध्यान दीजिए, अगली जो आइडेंटिटी है अगली आइडेंटिटी ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड लिखे हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हैं। अब ये आइडेंटिटी आया कैसे, ध्यान दीजिए, इसको हम बताते हैं आपको। मान लीजिए क्वाड्रेंट है, ठीक, यहां ओरिजिन वो है, सपोज दैट 1 यूनिट का एक सर्कल ऐसे रहता है, बनाते हैं हम, और यहाँ से इस पॉइंट पे यहाँ ये एंगल, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये लाइन आती है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। अब ये पॉइंट हम मान लेंगे 1 यूनिट ले रहे हैं इसको, तो ये हमारा कितना होगा 0 1, ये हो जाएगा 1 कामा 0, और यहाँ हो जाएगा क्या -1 कामा 0, और यहाँ 0 कामा -1, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ O मान ले, यहाँ P मान ले, यहाँ Q मान ले, ठीक। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर हम मान ले सपोज दैट A, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मान लें अगर हम B, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा A कामा B, ठीक। और पता है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ये क्या है हमारा, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 कामा 0, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओपी इक्वल टू क्या है, ओपी इक्वल टू कितना माने हमने 1 यूनिट माने हैं। अगर O से P की डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करोगे आप, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे। तो पहली बात तो ये ध्यान दीजिए आप, ये हमारा क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
अब अगर इसमें आपसे हम पूछें कि पहली चीज ध्यान दीजिए साइन थीटा क्या है, बताइए साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू आपको पता है परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। ये वाली लाइन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेनस है और ये हमारी बेस है। ठीक, इतनी चीज कंफर्म। अब ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर कह रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी है, बी हाइपोटेनस 1 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, बी अपान 1, मीन्स हमें मिल जाएगा बी इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, बी की वैल्यू कितनी मिल गई, साइन थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार ध्यान दीजिए, फिर हम क्या करेंगे, अब कॉस लेंगे, तो कॉस थीटा को बताइए क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस हो गया ये। तो बेस आपका कितना है इसमें, ए है और हाइपोटेनस 1 ही है, तो आप क्या जाए कॉस थीटा इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए इसमें इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे केवल ए बचेगा, तो ए इक्वल टू हमें क्या मिल गया, कॉस थीटा। क्योंकि ए अपान 1 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ए बराबर क्या आएगा, कॉस थीटा ही तो आएगा। ये हो गया, ये दो चीजें हमको मिल गई, ए इक्वल टू कॉस थीटा मिल गई एक वैल्यू, बी की वैल्यू क्या मिल गई, बी इक्वल टू साइन थीटा मिल गया। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए मीन्स ए की वैल्यू जो मिल गई हमको क्या मिल गया, कॉस थीटा, और बी की वैल्यू हमें मिल गया साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू हमको मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, अब ध्यान दीजिए क्या किया जाएगा इसमें, आपको मिल गया ए इक्वल टू मिल गया आपको क्या, कॉस थीटा कामा साइन थीटा। ठीक, देखिए पॉइंट ओ जो है आपका 0,0 है, एंड पॉइंट पी जो मिल जाएगा आपको क्या हो जाएगी, कॉस थीटा कामा साइन थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एक फार्मूला पढ़े हैं डिस्टेंस का फार्मूला, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डी। डिस्टेंस का फार्मूला है ये। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो x2 हमारा क्या है, cos थीटा माइनस ये x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है साइन थीटा, ये रहा, और 0 क्या है y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डी। क्या है हमारा डी मतलब OP, O से P, यही तो हम निकाल रहे हैं पॉइंट O लिए हैं और पॉइंट P लिए हैं, तो OP। अब ध्यान दीजिए हो जाएगा क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 0 से करेंगे वही हो जाएगा, तो मतलब cos स्क्वायर थीटा आ जाएगी, ये 0 माइनस करेंगे साइन ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो हो जाएगा ये अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इक्वल टू 1। ठीक, ये मिल गया हमें क्या, पहला फार्मूला जो हमने लिखा था, चाहे इसको ऐसे लिखिए आप तब भी सही है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखिए इक्वल टू 1 तब भी सही। समझ में आया ये चीज़, कैसे फार्मूला आपको मिला। अब इसी फार्मूले से अगर चाहें तो ये दोनों फार्मूले आप निकाल सकते हैं।
ये भी हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालते हैं, इसी फार्मूले से, ये दोनों फार्मूले, ठीक। या फिर इसी तरीके से इसको ड्राइव करिए आप, तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप इसको इसी तरीके से, इसी फार्मूले से कैसे फिर ये दो फार्मूले निकालें। तो ध्यान दीजिए, अब जैसे पहला फार्मूला जो है, पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला आपको यही मिला है। अब सेकंड फार्मूला हम देखेंगे। पहला फार्मूला आपका यही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक काम करिए, दोनों साइड आप साइन स्क्वायर थीटा से चाहे कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। चलिए कास स्क्वायर थीटा डिवाइड करते हैं पहले हम लोग, ठीक। डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब दोनों साइड डिवाइड करिए साइन स्क्वायर थीटा से, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान, पहले हम किसका निकाल रहे हैं, टैन का। तो टैन का क्या होता है, साइन अपान कास। तो पहले आप एक काम करिए, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए, ठीक, क्योंकि सेकंड वाला पहले निकालेंगे नहीं, थर्ड वाला आ जाएगा पहले। तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से बोथ साइड हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी आपको पढ़ाया, तो अभी जस्ट पीछे हमने बताया कि टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो अगर दोनों का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा अपान कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 1 और इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूला मिल गया आपको, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चाहे इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव में है दोनों। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या मिल गया, सेकेंड फार्मूला मिल गया, ठीक। तो सेकेंड फार्मूला आ गया हमको। सेकेंड फार्मूला जब आपको निकालना होगा तो इसी पहले वाले फार्मूले में आप डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो आपको मिल जाएगा, ठीक। एक ही फार्मूला आप लर्न करिएगा, बाकी दो फार्मूलों के लिए आप एक बार कॉस स्क्वायर से एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपको वो दोनों फार्मूले मिल जाएंगे। तो ये तो आसान है याद करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान दीजिए, अगला फार्मूला लास्ट थर्ड वाला, थर्ड में क्या रहेंगे आप, थर्ड ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें डिवाइडेड बाई किससे करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, आपका आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान क्या कहते हैं इसको, साइन थीटा का स्क्वायर। अब पता है आपको 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, अभी पीछे हमने बताया
क्या होता है फॉर्मूला, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या होता है 1/sin थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, ये थर्ड फार्मूला मिल गया आपको ये वाला। तो अगर आप एक ही फार्मूला लर्न कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसमें एक बार आप कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए और एक बार साइन स्क्वायर से, बाकी दोनों आइडेंटिटी आपको मिल जाएंगी। तो ये रहा ये वाले आइडेंटिटी। तो आप ध्यान दिए, अगला है जो है आपका, एक चीज और आप याद करने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, उसको हम बता रहे हैं, आपको समझने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ध्यान दीजिए, आप एक फार्मूला रन करते होंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थर्ड है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और फोर्थ है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और अगला है 5 tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और 6 वाला है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इतनी चीजें हैं, आप ध्यान दीजिए इसमें। ये आपका क्वाड्रेंट है y x डैश y डैश, और जी ध्यान दीजिए, इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक, आप ध्यान दीजिए, इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सब क्या इसमें सभी के सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं थर्ड में। फोर्थ में सेक और कॉस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो होता है साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट, इसमें सभी के सभी जो हैं क्या होते हैं, ये 6 रेशियो सभी क्या होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसमें पॉजिटिव कौन से होते हैं, साइन और कॉसेक केवल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होते हैं केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है केवल सेक और कॉस और सेक ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए पहली बात, तो इसमें यहां ध्यान दीजिए साइन 90 माइनस थीटा बोला है। ध्यान दीजिए ये एंगल यहां से यहां 90 बनेगा, और अगर ये दोनों एंगल लेंगे तो 180 हो जाएगा, पूरी स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा 180। तो ये 90 है, ध्यान दीजिए इतना एंगल क्या है हमारा 90 है, ये भी 90, ये भी 90, टोटल कितने जो है 360 डिग्री। आप ध्यान दीजिए इसमें 90 माइनस थीटा कहा है, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 यही एंगल। अब ध्यान दीजिए एक बात और, हमेशा जान लीजिए कोई एंगल है, अगर एंगल हमेशा अगर आप कहाँ घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की जो सुई है उसके उल्टे साइड अगर आप घूम रहे हैं अपोजिट विपरीत, तो एंगल क्या बनेगा वो पॉजिटिव। लेकिन जब आप
क्लॉकवाइज घूमेंगे, जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल पॉजिटिव। ठीक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये, जब आप इधर घूमेंगे, यहाँ यहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट यहीं शुरू होता है एक्स एक्सिस, तो यहाँ से जब आप इधर घूमेंगे तो एंगल पॉजिटिव बनेगा, लेकिन जब यहाँ से आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 90 माइनस थीटा बोल रहा है, मीन्स जो है 90 यहाँ आएगा, इसमें से आप थीटा माइनस कर रहे हो। सपोज दैट यहाँ एक लाइन हमने खींच दिया ऐसे, चलिए सपोज दैट हमने एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दिया ये, और इसको बना दिया हमने थीटा। अब ये क्या हो गया एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल अगर निकालना है 90 माइनस थीटा, आप ध्यान दीजिए 90 माइनस थीटा इसी में तो आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी आप हमने लिखाया कि जितने होते हैं रेशियो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसलिए देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ना, साइन का यहाँ अपोजिट कॉस, कॉसेक का सेक और टेन का कॉट होता है। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए प्लस का, अगर यहाँ आ जाए क्या प्लस, मतलब π/2 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा आ जाए, मीन्स अगर लिख दिया जाए साइन 90 प्लस थीटा, तब क्या आपको मिलेगा यहाँ पे, तब भी कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। लेकिन सेकेंड अगर कॉस 90 प्लस थीटा लिख दिया जाए तो आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा। तो ये ध्यान, यहाँ क्या है साइन पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा साइन निगेटिव। तो ये ध्यान देना है आपको, केवल इसमें साइन और कॉसेक दो की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव होगी। तो इसको आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। थर्ड है हमारा क्या, कॉसेक थीटा है, कॉसेक 90 माइनस 90 प्लस थीटा। अब देखिए कॉसेक आ गया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू सेक थीटा आएगा केवल। फोर्थ है, अब फोर्थ है हमारा क्या, फोर्थ है हमारा क्या, सेक थीटा 90 प्लस थीटा। ये हमारा देखिए सेक इसमें है नहीं, तो सेक क्या हो जाएगी, सेक क्या होता है अपोजिट कॉसेक, तो माइनस मिल जाएगा हमें कॉसेक थीटा। फिर 5 है हमारा tan 90 प्लस थीटा, ये भी हमें मिल जाएगा क्या, माइनस कॉट थीटा। 6 है हमारा फिर कॉट 90 प्लस थीटा, ये भी मिल जाएगा इक्वल टू माइनस tan थीटा। केवल ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन वाला पॉजिटिव आया है और कॉसेक वाला पॉजिटिव आया है, तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। तो आपके तो जान ये 90 का था, तो 90 में आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है जब 90 डिग्री का आएगा एंगल। ठीक, अब अगला हम बता रहे हैं आपको 180 का। अब 180 ध्यान दीजिए, ये tan है और ये cot। अब अगर कोई आपसे पूछ लिया साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, ध्यान दिए 180 कहाँ तक आएगा, ये पूरा एंगल आएगा, और प्लस थीटा मतलब इसमें आप आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, घूम 180 यहाँ घूमे, उसके बाद थीटा इसमें आप आएंगे, तो 180 प्लस थीटा यहाँ कोई लाइन है ऐसे रहेगा, तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा पूरा ये मिलाकर। तो आप किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और थर्ड में आपको पता है tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव नहीं होता है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा ही मिल जाएगा आपको सीधे। ठीक, केवल 90 में अपोजिट होता है, बाकी साइन का साइन ही होगा, कास का कास होगा, इसमें
180 में सेक का सेक होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। सेकंड है, बस इसमें आपको साइन देखना है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपको क्या है, अगला कॉस है, तो कॉस 180 प्लस थीटा। आप ध्यान दीजिए कॉस भी इसमें क्या है, निगेटिव है, यही पॉजिटिव है tan cot, तो ये हो जाएगा क्या, इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। थर्ड है हमारा कॉसेक थीटा 180 प्लस थीटा, तो ये भी जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। फोर्थ है हमारा क्या, सेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, ये भी हमें क्या मिल जाएगा, माइनस सेक थीटा मिल जाएगा। 5 है हमारा क्या, tan 180 प्लस थीटा, तो यहाँ ये tan आ गया, tan पॉजिटिव है कॉट, तो tan यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव tan थीटा। ये 6 है हमारा कॉट, तो 180 प्लस थीटा, ये हमारा जाएगा कॉट थीटा। तो आपको फार्मूला ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, इस क्वाड्रेंट को समझने की जरूरत है। तो 180 घूमे, 180 घूमने के बाद जितना प्लस आप थीटा करेंगे सभी के सभी प्लस थीटा इसमें आएंगे, इसलिए क्या हो जाए, केवल tan cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इतनी बात समझे आप लोग। अब मान लीजिए 180 माइनस आ जाए, 180 माइनस मतलब अब इसमें नहीं आ पाएंगे, अगर 180 माइनस कर देंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो अगर ध्यान दिए यहाँ हमने लगा दिया, सब में माइनस लगा दूंगा मैं, यहाँ जितना प्लस था सबको क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, ठीक, ये हमने माइनस कर दिया। अब ध्यान दिए, अब साइन, क्योंकि ध्यान दिए 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ तक होगा, 180 आपको पता है 180 केवल इतना ही होगा, ये हमारा 180 होगा पूरा। अभी पूरा अगर 180 है, इसमें से अगर माइनस थीटा करोगे तो ये एंगल, ये लाइन कहीं यहीं से आएगा, ठीक। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड में साइन और कॉस क्या, साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे हमें इसमें निगेटिव हो जाएंगे। मतलब साइन और कॉसेक ये दोनों छोड़ दिए जाए, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमको 180 माइनस थीटा में पॉजिटिव मिल जाएंगे, बाकी ये सभी जो हैं और जो रेशियो हैं ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, सब के सब निगेटिव हो जाएंगे। ध्यान दीजिए भाई, हमने लिखा है साइन और कॉसेक को क्या लिख दिया हमने, पॉजिटिव लिख दिया। 180 माइनस थीटा के 180 से आप माइनस जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो हमने देखा साइन कॉसेक इसमें पॉजिटिव है, तो साइन कॉसेक को पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। इसी प्रकार अब ध्यान दीजिए आगे, जब हम इसके पहले वाले में क्या होता है 180 प्लस थीटा था, तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में आया, उसमें क्या था tan और cot पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे किसी का भी पूछे, आप ध्यान दीजिए, तो किसी का पूछे आप इसको आप लगा सकते हैं, ठीक। क्योंकि 180 माइनस थीटा, देखिए आप यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है, 180 प्लस थीटा हमने किया एंटी क्लॉकवाइज गए, और 180 माइनस थीटा कहाँ घूम रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। वैसे अभी 90 में क्या था, 90 प्लस थीटा इधर घूमे थे, ठीक, और 90 माइनस थीटा इधर घूमेंगे, ठीक। अब 90 माइनस थीटा अगर लिया जाए कहाँ घूमेंगे, इस साइड घूमेंगे, और 90 प्लस थीटा रहेगा तो इस साइड घूमेंगे, ठीक। तो ये रहा इस क्वाड्रेंट को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, आराम से आप दिमाग से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक।